तो वेलकम लीडर्स, आप सभी के अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है और बहुत जोर शोर तरीके से स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में लगभग हर एक साल आपके पूछा जा रहा है, तो आपको हम अच्छी तरीके से बताएंगे और समझाएंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर हम आपको बताने के वाले हैं, अच्छी तरीके से समझाने के वाले हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। साथ ही साथ आप लोग ये भी जान लीजिए कि अब आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, हम आपको समझाते हैं। देखिए, यस स्टडी क्लासेस .com वेबसाइट पर, और कहाँ पर मिलने वाली है इसकी पीडीएफ आपको, यस स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, क्या है, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मिलने वाली है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी और साथ ही साथ इसकी पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। जो भी चीज़ हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आपको विथ पीडीएफ पूरी चीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, और SKM स्टडी क्लासेस .com वेबसाइट पर और SKM टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको मिलने वाली है। चलिए, इसमें हम पढ़ने के हवाले हैं, हम आपको बताएंगे वान डे ग्राफ जनित्र। आखिरकार वान डे ग्राफ जनित्र की आवश्यकता क्यों पड़ी। वान डे जी ने, देखिए, वान डी नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी संरचना की थी, इसका निर्माण किया था, इसकी खोज की थी। इसका उपयोग कहाँ होता है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, उसकी सारी जानकारी इस वीडियो में हम पाने वाले हैं और आपको अच्छी तरीके से हमारे साथ जुड़ जाना है। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हम आपके साथ हैं और लगातार आपको वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे और अच्छी तरीके से आपको हम बताते रहेंगे, ठीक है। चलिए, आंसर की बात कर लेते हैं। इसका आंसर देखिए क्या होगा, वान डे ग्राफ जनित्र। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। देखिए, वान डे ग्राफ जनित्र, जनित्र मीन्स क्या होता है आपको अब पता होगा, जनरेटर। क्या, जनरेटर, ठीक है, जनरेटर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है कि वान डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी मशीन है, यह क्या है, एक ऐसी मशीन है या एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से अति उच्च विभव लगभग 10⁶ मिलियन कोटि का विभव निर्मित किया जा सकता है। कितने निर्मित किया, कितना, 10⁶ मिलियन कोटि का विभव निर्मित किया जा सकता है। यानी कि वान डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी मशीन है जिसकी सहायता से अति उच्च विभव लगभग 10⁶ मिलियन कोटि का विभव निर्मित किया जा सकता है। अब देखिए, सिद्धांत की बात करते हैं। सिद्धांत इसका क्या है, अच्छी तरीके से हम आपको समझाते हैं। देखिए, सिद्धांत क्या है, आंतरिक गोले पर, जो आंतरिक गोला है, आंतरिक गोले पर विभव का मान, जो विभव का मान है अधिक होने के कारण हम क्या कह रहे हैं कि इसका सिद्धांत क्या है। सिद्धांत की बात करते हैं, इसके सिद्धांत, कौन सिद्धांत पर कार्य कर रहा है ये, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि आंतरिक गोले पर, जो आपका आंतरिक गोला लगा होगा, उसमें विभव का मान अधिक होने के कारण, जो विभव है, जो विभवांतर है, उसका मान अधिक होने के कारण यदि हम एक चालक तार द्वारा, मान लीजिए कोई हमारा एक चालक तार है, चालक तार द्वारा दोनों गोलों को संबंधित करें तो आवेश का प्रवाह आंतरिक गोले से बाह्य गोले की ओर होता है। इससे बाहरी गोले का विभव बढ़ता है, बढ़ता जाएगा जब तक वायु के क्षेत्र को ध्वस्त करने की सीमा तक नहीं पहुंच जाता। यही वान डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत है। अभी आपको संरचना के द्वारा सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, कह क्या रहा है इसमें, कह रहा है कि आपको इसमें एक गोला आपको बाहरी कर देंगे और एक आंतरिक कर देंगे। इसमें क्या रहा है कि जो आपका आवेश है, अगर हम उस यंत्र को चलाते हैं तो जो आपका आवेश होगा आंतरिक गोले से बाह्य गोले की ओर उसका आवेश प्रवाहित होगा, ठीक, ये चीज ये कह रहा है। और यह क्रिया तब तक होगी जब तक उसका जो बाहरी आवेश है वो उसकी सीमा तक नहीं पहुंच जाता, या वायु के क्षेत्र को जब तक वह ध्वस्त नहीं कर सकता है, यानी उसकी सीमा तक नहीं पहुंच जाता है। यही वान डे ग्राफ का सिद्धांत है। अब चलिए देखिए, इससे कितना ज़्यादा वोल्टेज हम उत्पन्न कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा इसकी आवश्यकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है यार, बहुत ही, ठीक है। चलिए आगे आपको हम बताते हैं। सबसे पहले इसकी संरचना की बात कर लेते हैं। चलिए संरचना की बात कर ले। संरचना क्या होती है, संरचना बहुत ही अच्छी तरीके से आपको हम समझाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए, पहले संरचना को अच्छी तरीके से समझिए, उसके बाद अच्छी तरीके से हम वीडियो को भी बताएंगे, ठीक है। देखिए, संरचना में क्या है कि
कि आपका देखिए जो दिख रहा है एक रबर का बेल्ट लगा होगा, ठीक, रबर का बेल्ट लगा होगा। और ये देखिए कंघी है। कंघी का मतलब क्या होता है, जो आवेश को इकट्ठा करती है या आवेश को देती है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें होता है आपका आवेश को संग्रहित करने का कार्य करती है, ठीक है। और हमारी जो P1 और P2 हैं ये हमारी क्या है, घिरनियाँ हैं, ठीक। और ये रबर का बेल्ट लगा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें हैं आपके लिए। तो चलिए इसमें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं, ठीक है। ये स्तंभ है, इसके द्वारा एक बाहरी गोला लगाया हुआ है, ठीक है, बाहरी गोला है। अब देखेंगे ये हमारी मोटर है जिसके द्वारा इसको हम चलाते हैं, क्या करते हैं, चलाते हैं। चलिए अब इसको अच्छी तरीके से समझाते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे अब देखिए क्या कर रहा है, वांडी ग्राफ जनित्र में, जो वांडी ग्राफ जनित्र है, वांडी ग्राफ जनित्र में लगभग 5 मीटर व्यास का धातु का खोखला गोला यश है। यानी कि आप यहाँ पर जो देख रहे हैं 5 मीटर ऊंचे स्तंभ, क्या कर रहा है, 5 मीटर यानी 15 मीटर ऊंचे स्तंभ पर टिका रहता है। यानी कि जो कितना है, 5 मीटर व्यास का है। इसकी जो पूरी व्यास है कितनी है, 5 मीटर, यानी कि 2.5 मीटर इसका क्या है, जो आपका एक त्रिज्या होगी, ठीक है। तो इसका समझ लीजिए कितना बड़ा होगा ये। तो 5 मीटर लंबा एक गोला होगा जो कि 15 मीटर ऊंचे स्तंभ पर टिका हुआ है। मान लीजिए कितना है, 15 मीटर, कितना, 15 मीटर ऊंचे स्तंभ है जिस पर यह टिका हुआ है, इस पर आपका यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। अब एक संरचना कुछ ऐसी चपटी नहीं होगी, कुछ संरचना ऐसी कुछ ऐसी गोली टाइप में होगी। उस खोखले गोले में इस पट्टे को हम सेटिंग करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको आगे और समझाते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है कि 15 मीटर ऊंचे स्तंभ पर टिका रहता है। P1 व P2 दो घिरनी होता है, हमने आपको बताया P1 और P2 दो घिरनियां हैं इसमें, ठीक है, जो कि 1 मीटर द्वारा घुमाई जाती हैं। 1 मीटर द्वारा घुमाई जाती हैं, 1 मीटर के द्वारा इसको घुमाया जाता है। इन पर एक विद्युत रोधी पदार्थ जैसे रबर या रेशम का बना बेल्ट गुजरता है। आप जो बेल्ट इस पर देखते हैं, ये आपका जो बेल्ट दिख रहा है ना, ये जो आपका बेल्ट है इस पर क्या है कि यह रबर का है या तो रेशम का है, ठीक है। तो आप देखिए जो कि 1 मीटर द्वारा घुमाई जाती है। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, तथा इन पर एक विद्युत रोधी पदार्थ से रबर या रेशम का बना बेल्ट गुजरता है। घिरनियों के घूमने से बेल्ट ऊर्ध्वाधर तल में दक्षिणावर्त घूमता है। क्या कर रहा है कि घिरनियों को, जब घिरनियां जब घूमती हैं तो बेल्ट ऊर्ध्वाधर तल में, किसमें, ऊर्ध्वाधर तल में, दक्षिणावर्त तल में, किसमें, दक्षिणावर्त तल में दक्षिणावर्त घूमता है। कैसे, दक्षिणावर्त घूमता है, ठीक है। अब देखेंगे घिरनी P1 जमीन के निकट, जो घिरनी P1 है जमीन के निकट तथा घिरनी P2 गोले के केंद्र पर रहती है। जो घिरनी P1 है हमारी वो जमीन के निकट रहती है और जो हमारा घिरनी P2 है वो गोले के अंदर स्थित होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से, जो हमारा घिरनी P1 है ये जमीन के निकट है और जो हमारी घिरनी P2 है ये गोले के अंदर, जो आपका यश है सरफेस, इसके अंदर स्थित है, ठीक है। इसका आपको समझ में आया। चलिए आगे आपको बताते हैं, ठीक है। अभी आपको समझना समझ लेंगे तभी आपको जो आपका कार्य सिद्धांत है वो हम समझा पाएंगे, ठीक है। चलिए आप देखेंगे अब क्या कर रहा है, घिरनी P1 के निकट रबर बेल्ट के सामने एक धातु की कंघी C1 होती है। इसे उच्च वोल्टेज स्रोत यानी कि 1 लाख वोल्ट से, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 1 लाख वोल्ट से जोड़ा जाता है, जोड़ा जा सकता है, जा सकता है। यहाँ पे आप सकता है लिख सकते हैं। कंघी C1 फुहार कंघी, जो कंघी C1 है क्या है, फुहार कंघी कहलाती है। वेल्ट के ऊपरी सिरे घिरनी P2 के सामने एक अन्य धातु की कंघी C2 होती है। कंघी C2 गोले यश से संबंधित होती, जो कंघी C2 है गोले यश से क्या होती है, संबंधित होती है, ठीक है। चलिए अब हम देखें, जो ऊपर वाली कंघी आप देखे हैं ना वो C2 है और जो नीचे आप कंघी देखे हैं वो C1 है, ठीक है। अब चलिए इसकी कार्यविधि की बात कर लेते हैं। कार्यविधि क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि उच्च विभव से जुड़ी हुई कंघी, उच्च विभव से जुड़ी हुई कंघी C1, जो C1 है, तीक्ष्ण सिरों पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने के कारण क्या कर रहा है कि उच्च विभव से जुड़ी हुई कंघी C1 तीक्ष्ण सिरों पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने के कारण कंघी C1 से धन आवेश का विसर्जन होने लगता है। हम क्या कर रहे हैं कि जब उसको बहुत तेज से घुमाते हैं
तो जो कंघी C1 है इससे आपका क्या हो रहा है कि देखिए इससे जनरेटर लगा हुआ है। अब इस जनरेटर से क्या कर रहा है कि आवेश उत्पन्न होने लगता है। देखिए हम आपको एक बार फिर से फिगर में समझाते हैं तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ जो आप फिगर देख रहे हैं इससे हमने एक जनरेटर लगा दिया। अब इस जनरेटर जब इस बेल्ट को हम घुमाते हैं तो इससे क्या होता है कि एक आवेश उत्पन्न होने लगता है। यहाँ आवेश ऊपर की ओर जाने लगता है। बस यही चीज यहाँ कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए क्या है कि तथा C1 के सम्मुख धनावेश मुक्त बेल्ट का यह भाग ऊपर की ओर चलकर जब कंघी C2 यानी कंघी C2 को संग्राहक कंघी कहते हैं, कंघी C2 क्या कहते हैं, संग्राहक कंघी कहते हैं, के सामने पहुंचता है तो प्रेरण के कारण, किसके कारण, प्रेरण के कारण संग्राहक कंघी के सिरों पर ऋण आवेश तथा बाह्य पृष्ठ पर धन आवेश उत्पन्न होता है। यह धन आवेश गोले के बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, जबकि कंघी C2 के सिरों पर उत्पन्न ऋण आवेश का पुनः किरित विसर्जन होता है, जिसे बेल्ट का धन आवेश समाप्त हो जाता है। ठीक है, क्या कर रहा है कि जब कंघी C2 के सिरों पर उत्पन्न ऋण आवेश का पुनः जो आपका पुनः विसर्जन करते हैं तो क्या होता है कि जिससे बेल्ट पर धनावेश समाप्त हो जाता है। बेल्ट पर क्या हो जाता है, धनावेश समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब कंघी C2 के ऊपर जाने वाला बेल्ट का भाग उदासीन होता है, जो कि घूमकर पुनः कंघी C1 के सामने आकर पुनः धनावेशित हो जाता है। यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब जैसे बेल्ट यहाँ पर एक धनावेशित हुआ, अब जैसे देखिए यहाँ पर थोड़ा समझा देते हैं। जैसे बेल्ट यहाँ पे धनावेशित हुआ, अब ये ऊपर गया तो कंघी यहाँ पर C1 लगी, ये पूरा आवेश गोले पर चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या होती है, यहाँ उदासीन होने लगेगी, यहाँ तक पूरा हमारी कंघी क्या होगी, उदासीन होगी, पुनः इधर आएगी तो पुनः आवेशित हो जाएगी। तो यही क्रिया लगातार चलती रहती है। आगे चलिए आपको बताते हैं। तथा खोखला गोला अधिक से अधिक आवेश प्राप्त करता है। इस प्रकार खोखले गोले को अत्यधिक उच्च विभव 10 लाख वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। यदि गोलीय कोश की त्रिज्या R है तो इसकी धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R तथा Q आवेश देने पर उत्पन्न विभव V बराबर Q बाई C बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अस्पष्टता आवेश Q का मान क्या हो जाएगा, उच्च होने पर गोले का विभव भी उच्च होता है। क्या होता है, गोले का विभव भी उच्च होता है। फलतः निकटवर्ती क्षेत्र में, किसमें, निकटवर्ती क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उच्च होती है। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु की भंजन सीमा 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर हो जाती है तब वायु का आयनन होने लगता है। यानी जब उसका जो वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाए, जो भंजन सीमा है 3 × 10⁻6 वोल्ट मीटर हो जाती है तब वायु का आयनन होने लगता है। आवेश के क्षरण को कम करने के लिए संपूर्ण उपकरण को स्टील के कक्ष में रखा जाता है, जिससे उच्च दाब 15 वायुमंडलीय पर N2 गैस भरी जाती है। तो आई होप स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपकी यहाँ हेल्प करने वाली है। तो आप इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिए, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।